तो आज सुबह सुबह उठ के हमने यहाँ लाइन लगाई है हेलीकॉप्टर से जाने के लिए। अब हम हेलीकॉप्टर से कहाँ जाएंगे वो तो आपको मैंने कल के व्लॉग में बता दिया था, यानी कि पिछले व्लॉग में। फिर भी आज मैं बता देती हूँ कि हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ। तो देखिए मौसम थोड़ा अच्छा है और इधर सुबह सुबह आके बैठना ज़रूरी है। सुबह सुबह इसलिए आके बैठना ज़रूरी है ना कि यहाँ पे ऑनलाइन आप बुकिंग कर सकते हो, लेकिन अगर ऑनलाइन नहीं किया है, जो कि हमने ऑनलाइन एक बार किया था तो हम उसमें फंस गए थे। इसलिए हम लोगों ने इस बार ऑफ़लाइन बुकिंग किया है, यानी जितना जल्दी आओगे उतना जल्दी आपका नंबर लगेगा। तो हम लोग सुबह के आए थे तकरीबन यहाँ पे बैठने के लिए 5-5:30 बजे, और हम लोग का नंबर आया था 8:30 बजे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 11-11:30 बजे तक ही हेलीकॉप्टर चलते हैं। 11-11:30 के बाद अगर आप आते हो, यानी कि 10 बजे आते हो, 11 बजे आते हो, तो आपको आज का बुकिंग नहीं मिलता है, फिर आपको दूसरे दिन का बुकिंग मिलता है। और अगर मौसम ख़राब हुआ तो हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैंसिल। यानी आपके पास ऑनलाइन टिकट हो, ऑफ़लाइन टिकट हो, तुरंत जाके निकला हुआ टिकट हो, या फिर किसी मंत्री संतरी से भी आपने बुकिंग करके, या फिर उसका सिफारिश से आपने अगर टिकट निकाला हो, कुछ भी हो, अगर मौसम ख़राब हो गया होगा तो वो टिकट होता है कैंसिल। फिर ऑनलाइन में क्या होता है कि आपने जिस एजेंसी से या फिर जहाँ से आपने टिकट बुकिंग किया, जो साइट से बुकिंग किया है ना, उसी साइट से आपको पैसे वापस मिलेंगे। और ऑफ़लाइन में क्या होता है कि भाई हमने अभी सामने सामने टिकट लिया है, काउंटर से टिकट लिया है, उनको पैसे दे के टिकट लिया है, जबकि एक टिकट का कुछ वहाँ पे अभी हम लोग जब गए थे तो रेट था 17,000 रुपया। सिंगल पर्सन का टिकट था 17,000 रुपया। 17,000 रुपया यानी कि ये आने और जाने का टिकट है। मतलब आप इधर क्या बोलते हैं, केदारनाथ आप जाओगे, फिर वहाँ से आप को एक टाइमिंग दिया जाएगा कि भाई 2 घंटे में, जैसे अभी हम लोग उधर आने का टाइमिंग रहता है, जैसे हम लोग 12 बजे वहाँ पे पहुँचे, 11:30 बजे पहुँचे हैं, तो आपको लोग 2 घंटे का ही टाइम देते, 2 से 2.5 घंटे का टाइम देते। वो आप सब घूम घाम के 2-2.5 घंटे के अंदर वापस यहाँ आपको आना पड़ेगा, और फिर वही टिकट दिखा के आपको वापस से हेलीपैड से, हेलीकॉप्टर से वापस से इस तरफ ला के छोड़ते हैं। तो ये देखिए अभी आप नीचे देख सकते हैं हेलीकॉप्टर से, हेलीकॉप्टर से नीचे का नज़ारा देख लीजिए। मैं तो बैठी हूँ पायलट के पास में, क्योंकि वहाँ पे सिस्टम रहता है, जो मतलब थोड़ा दुबला पतला या फिर ऐसा रहेगा ना, उसको पायलट के पास में बिठाते हैं, बाकी जो बाहरी लोग रहते हैं उनको पीछे बिठाते। तो ये देखिए नीचे ये जो रास्ता आपको दिख रहा है ना, वहाँ से लोग पैदल आ रहे हैं। ये देखिए पैदल पैदल जा रहे हैं, कोई घोड़े पे जा रहा है, कोई पिट्ठू पे जा रहा है। तो ये पूरा रास्ता चल चल के आपको जाना है केदारनाथ के मंदिर के पास में। तो तकरीबन ये 26 किलोमीटर का रास्ता है। 26 किलोमीटर आपको चल के जाओगे तब आप केदारनाथ में पहुंचोगे, और हेलीकॉप्टर से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट के अंदर आप केदारनाथ पहुंचते हो। मतलब 26 किलोमीटर का रास्ता जो है हेलीकॉप्टर 10 मिनट में ख़त्म कर लेता है, वहाँ पे छोड़ता है, 2 मिनट भी नहीं रुकता है, दूसरे पैसेंजर लेता है और वापस से इस तरफ आता है। लेकिन ये जो 26 किलोमीटर का रास्ता अगर आप सुबह में शुरू करते हो 8 बजे, तो रात हो जाती है पहुँचने में, और अगर शाम को शुरू करते हो चलना तो सुबह, मतलब आपके स्टेमिना के ऊपर है कि आप कितना चल सकते हो, क्योंकि हर कोई 1-2 किलोमीटर चलने के बाद थक जाता है। लेकिन एक अच्छा है कि ये देखिए बर्फ़ के पहाड़ है ना वहाँ पे, तो गर्मी नहीं होती है। हाँ, थकान लगती है, सांसें फूलती है, लेकिन पसीना नहीं आता है, गर्मी नहीं इतना होती है, क्योंकि चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है, एकदम बर्फ़ के पहाड़ है, ठंडा ठंडा मौसम है, तो गर्मी का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन फिर भी चढ़ना तो बहुत मुश्किल ही होता है, क्योंकि इतनी जर्नी 26 किलोमीटर चलना कोई खाने का काम नहीं है। तो ये देखिए ये हेलीपैड आ गया है, अब यहाँ हमको ये हेलीकॉप्टर उतार देगा। 2 मिनट के लिए बस रुकेगा ये, और ये देखिए पैसेंजर जो आगे आगे आ रहे हैं ना, ये वापस उसमें बैठ के हेलीकॉप्टर उड़ जाएगा। कहाँ पहुँचे? केदारनाथ। और वहाँ पे उतरने के बाद भी कम से कम 2.5 से 3 किलोमीटर तक आपको पैदल चलना है, तभी मंदिर आएगा, क्योंकि हेलीपैड जो है वो मंदिर से तकरीबन 2.5 से 3 किलोमीटर दूरी पे है। तो आपको उतना चल चल के जाना ही पड़ेगा। हम लोग ही सिर्फ 2.5-3 किलोमीटर चल गए तो इतना थक गए थे ना, बाप रे, ऐसा लग रहा था कि अगर वही 26 किलोमीटर चलते तो क्या ही होता था हमारा, बच पाते नहीं पहुँचते। और ये देखिए ये खच्चर जो है वहाँ पे, घोड़े खच्चर जो भी है,
यहाँ से आप बैठ के ऊपर जा सकते हो और नीचे उतरने के लिए भी है सुविधा। पर ये जो मेरे ख्याल से खच्चर है वो सब सामान लाने के लिए, देखिए कितना कंस्ट्रक्शंस चल रहा है। ये सब मशीनें हैं या फिर सीमेंट है, रेती है, वहाँ तो आने जाने के लिए वो खच्चर का ही इस्तेमाल करते हैं। बाकी कोई रास्ता होगा जहाँ से ये बड़ी बड़ी मशीनें आती है, पता नहीं कहाँ से ऊपर आती है। तो ये सब जो है ब्रिज वीज सब अभी नया नया बन रहा है वहाँ पे। ये देखिए ये सारा बिल्डिंग जो आपको दिख रहा है ना चारों तरफ, ये धीरे 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 डेवलप हो रहा है वहाँ पे। क्योंकि जो बाढ़ आ गई थी ना उसमें सारा बह गया था, 2013 में जो आया था उसमें ये सारा बह गया था, कुछ भी नहीं बचा था, सिर्फ ये मंदिर बचा था। आप देखिए हम मंदिर में पहुँच गए हैं और इतनी भीड़ वहाँ पे, इतनी भीड़ है, ज़रूरत से ज़्यादा ही भीड़ हो गई थी। पर हम लोग तो कपाट खुलने के, मंदिर के कपाट खुलने के 10-15 दिन बाद ही गए थे, लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा भीड़ होगी हमें कोई कल्पना भी नहीं थी। तो हम लोगों ने क्या किया कि हम लोगों ने उस वक्त दर्शन नहीं किया। हम लोगों ने सोचा अभी दर्शन नहीं करेंगे, क्योंकि हमको किसी ने बोला था कि रात का दर्शन जो है आप कर लो, 10 से लेके सुबह में 3 बजे तक दर्शन आरती होती है। तो वो आप पूजा पाठ करो रात भर और फिर सुबह दर्शन कर लो। तो इस तरह से हमको कहा गया था। और उसमें कैसे आप वीआईपी जाते हैं, मतलब वीआईपी आपको आराम से मंदिर के अंदर तक जाके, वो जो केदारनाथ जी की है शिला, केदारनाथ जी का जो शिवलिंग है उस पर आपको हाथ लगाने मिलेगा। उधर घी चढ़ता है, घी का वहाँ पे बहुत ज़्यादा महत्व है। तो जल वल तो चढ़ता ही है, लेकिन घी ज़्यादा चढ़ता है वहाँ पे, तो घी चढ़ाने मिलेगा, सब कुछ होएगा। तो हमने सोचा चलो फिर पूरा मंदिर घूम लेते हैं इस बार चारों तरफ से, और फिर रात में हम लोग मंदिर के दर्शन करेंगे। तो हमने क्या किया, हेलीकॉप्टर जो है हमने किसी से फ़ोन करवा के दूसरे दिन का करवा लिया था, सुबह का। तो ये देखिए अभी मैं मंदिर के पीछे की तरफ घूम रही हूँ और मंदिर के जस्ट पीछे देखिए कितनी बड़ी शिला है, मतलब पत्थर आके जो रुका था ना बाढ़ के टाइम पे, तो इसी के दोनों तरफ जो है पानी डिवाइड हो गया और मंदिर बच गया। तो इसी पत्थर को कहते हैं भीमशिला, भीमशिला के नाम से इस पत्थर को जाना जाता है। और यहाँ पे बहुत मान्यता है, लोग जाके वो सिक्का चिपकाते हैं कुछ। अब जब इतना बड़ा पत्थर आके जिसने मंदिर को बचाया तो उसमें कुछ ख़ास बात तो होगी। तो बहुत सारे लोग उसका भी दर्शन कर रहे थे। और आप देखिए ये कितना बड़ा, मतलब धुआं धुआं जैसा हो गया है, मतलब ये ठंड का धुआं है, फॉग बोलते हैं ना वो है। ये पॉल्यूशन नहीं है, ये ठंड का धुआं है। तो फिर उसके बाद में हम लोग जा रहे थे भैरवनाथ मंदिर में। तो भैरवनाथ मंदिर भी ऊपर कम से कम 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर ऊपर जाना था। तो हम लोगों ने बोला भाई चल चल के पैरों का कचुम्बर बन गया है। तो हमने किया पिट्ठू, क्योंकि देखो हम नहीं करेंगे पिट्ठू, सारे लोग चल के जाएंगे तो फिर उन लोग की रोज़ी रोटी कैसे चलेगी। और वो लोग मेहनत करने को तैयार है ना, तो फिर उनका मुँह मांगा दाम भी हम देते हैं, उससे ज़्यादा ही हमने दिया था। तो मुँह मांगा दाम देते हैं तो भाई उन लोग के लिए भी रोज़ी रोटी चलने के लिए ये पिट्ठू हमने कर लिया था। तो अभी हम पहुंच गए देखिए भैरवनाथ, आप भी दर्शन कर लीजिए। चलो आया है, चलो हाँ वहाँ उतरे थे हम। कितना धुआं धुआं है, मंदिर हो रहा, मंदिर हो रहा। एक मिनट जय भैरव, जय भैरव बाबा, हर महादेव, हर हर महादेव। दोस्तों देख सकते हो जो पिछली बार 2013 में जो आपदा आई थी ना, वो यहीं से आई थी। देख रहे हो यहाँ से मलबा बह के आया था और ये साइड से आया था। और आप देखो मंदिर दिखाती हूँ मैं, मंदिर ये रहा मंदिर, तो उसके एग्जैक्ट पीछे देखो शिला है, देखो ये शिला आके रुक गई है। एक ये शिला और एक ये शिला, दोनों शिला रुक गई है।
इसके लिए मंदिर बच गया। तो आप देख सकते हो वही नदी है जो उत्तराखंड में बाढ़ आई थी ना केदारनाथ में, तो यही नदी है जो सब कुछ बहा ले गई थी। देखो ऊपर से पानी बहा के लाया था ऊपर से। अब थोड़ा पानी कम है, गर्मी का मौसम है, लेकिन यही वो नदी है जो बहा ले गई थी सब कुछ। पानी का आवाज़ देखो कितना सुंदर आ रहा है। कहाँ जाती है देखो। इनको जाके ठंडी कपड़े उपड़े दिए, नहीं तो हाँ अच्छा हो गया ना, नहीं तो मंदिर में आना भी मुश्किल हो जाता है। सुबह के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं घड़ी में देखो, 2:15। अभी बज रहे सुबह के 3:15। हम लोग ने 3 बजे आके ब्रह्म मुहूर्त पे केदारनाथ जी की पूजा कर दी। बहुत अच्छा लगा। आज और सोमवार भी है, सोमवार के दिन, और अंधेरा है अभी भी। ये बैक साइड है, ये शिला है, वही जो कल मैंने आपको वीडियो में दिखाई थी। देखिए ये डे पूरा 24 घंटा ये चालू रहता है, डे नाइट। बहुत लंबी लाइन। अंदर चले गए प्रोटोकॉल से, पंडित जी ले गए, तो बहुत अच्छी पूजा हुई केदारनाथ की। जय केदारनाथ। तो ये वहाँ पे बैठा रहता है, पता नहीं इसको कोई लाके यहाँ पे छोड़ दिया है। तो ठंड में बहुत अच्छे से रह रहा था वो। सारे लोग उसका ध्यान रख रहे थे। मुझे थोड़ा ऐसा बहुत बुरा लगा, मन कर रहा था कि इसको भी साथ में लेके चले, लेकिन ये बहुत बड़ा था वहाँ पे। तो चलो जहाँ है वहीं बहुत अच्छा है ये। ये है मंदिर की लाइन। बाप रे, हमारे दर्शन हो गए। ये जो आप हम लोग देख रहे हैं ना, ये सब लोग खड़े हैं, लाइन लगी है। ये रात से लोग आगे आए हुए हैं, मतलब रात से लाइन लगी। ये रात से क्या, ये तो हमेशा ही लाइन लगी रहती है, चाहे रात हो चाहे दिन हो। तो ये लोग जो है वो कल सुबह निकले थे, तो कल रात को पहुँचे और यहाँ पे लाइन लगा के रखी है। और ये लाइन जो है नॉर्मल लोगों की लाइन है, जो तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर तक लंबी रहती है और बहुत धीरे 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 आगे चलती है। तो ये लाइन में जो लोग खड़े हैं ना, उनको दर्शन जो है ना रात में लेट नाइट होंगे या फिर कल सुबह ही हो पाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं हेलीपैड पे, अब वहाँ बैठे रहेंगे, फिर देखते हैं हेलीपैड में कब बिठाते हैं। चलो चलते हैं। बजे है सुबह के 5 और इस वक्त मैं हूँ हेलीपैड पे। हेलीपैड के लिए सारे लोग आए हैं, ये छोटे मोटे। तो कुर्सियाँ जो है बांध के रखी है, तो इसलिए कुर्सियाँ पे नहीं बैठ रहे। और मेरे वो बैठे हैं वहाँ पे। ये देखो कितनी लंबी लाइन है, कम से कम ये ना आपको बताऊँ 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी होगी। ये देखो। और अभी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं तकरीबन 5 बजे, और हमारा हेलीकॉप्टर का टाइमिंग जो है 7:30 बजे का है। यहाँ पे ना हर चीज़ का यहाँ ट्रिपल रेट है, और सामान भी खरीदो तो भी बहुत महंगा है, रूम भी बहुत महंगे हैं। नॉर्मल रूम का जो रेंट है वो 10-10 हज़ार रुपया है, जिसको डिलक्स बोल के देते, पर डिलक्स नाम की कोई चीज़ नहीं होती उसमें। 10 हज़ार के नीचे आपको यहाँ रूम नहीं मिलेगा। टूट गया था ना, तो अभी उसका सब काम हो रहा है। 13 साल हो गए लेकिन अभी तक काम ही चल रहा है। 13 सालों से वो सब बर्फ़ है। -2 डिग्री टेम्परेचर है अभी यहाँ। तो रात को तो मैं बीमार पड़ गई थी, कान में हवा गया, इसलिए अभी सुबह इज्जत में टोपी पहनी हूँ और जैकेट भी डाली हूँ। दर्शन हो गए थे मेरे सुबह में 3 बजे अच्छे से। तो सुबह में दर्शन किए, अच्छे से पूजा की, फिर हम लोग होटल गए, फिर वहाँ पे हमने सामान पैक किया और अभी हेलीपैड पे आ गए। रास्ते में चाय वाय पी लिया, मैगी वैगी। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे -2 डिग्री अभी टेम्परेचर चल रहा है। रात में तो ये -5 तक चला जाता है, -11 तक भी चला जाता है। और मैंने कहा था ना, जैसे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो रात में क्या हुआ था, हीटर चल रहा था अंदर,
और टेम्परेचर भी कम था, तो हमने सारे टेम्परेचर कम था और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो हमने सारे दरवाज़ा खिड़की बंद रखा था। तो अभी रात को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, ज़्यादा नहीं। तो मैं सांस ले रही हूँ लेकिन सांस आ नहीं रही है, ले रही हूँ लेकिन आ नहीं रही है। तो अंदर हीटर भी चल रहा था, प्लस टॉप पे है, वैसे ही सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। और ये बर्फ़ के पहाड़ -2-3 डिग्री, अभी तो सुबह -2, रात को तो -3, 4, 5 भी हो जाता है। तो इसके लिए हो रहा था, पर ईश्वर की कृपा से सब ठीक है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ अगर आप गर्मी में भी आओ ना तो भी ठंडी के कपड़े लेके आना, ज़रूर लेके आना, क्योंकि यहाँ पे देखिए चारों तरफ बर्फ़ के पहाड़ है और बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। तो यहाँ पे ना हमारा पोपटी हो गया। क्या हुआ था ना कि हमने ये घोड़े बुक कर दिए नीचे जाने के लिए, क्योंकि इतना किलोमीटर कौन नीचे चल के जाएगा, और बारिश भी हो रही थी, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। तो हमें लगा कि इतना नहीं होगा, क्योंकि जैसे कि हम हेलीपैड पर गए तो थे, लेकिन मौसम ख़राब हो गया तो हेलीकॉप्टर कैंसिल हो गए। फिर जब मौसम साफ़ होगा तब हेलीकॉप्टर जो है शुरू हो जाएंगे, तब पता नहीं अभी कब मौसम साफ़ होगा। तो हमको नहीं उधर रुकना था ज़्यादा देर तक, क्योंकि हमारा एक एक दिन जो था वो वेस्ट नहीं करना था, एक भी दिन। तो हम लोग फिर सोचे कि चलो घोड़े पे चलते हैं। तो जैसे ही हम लोग घोड़े पे बैठे ना, बड़े बड़े बर्फ़ के ओले गिरने लगे और मेरे दोनों हाथ जो थे वो खुले थे। तो इतना ज़ोर ज़ोर से मेरे हाथों पे वो बर्फ़ लगने लगा ना, जैसे पत्थर का होता है ना, वैसे पत्थर वैसे लगने लगे। तो जस्ट घोड़े पे मैं बैठी और उतरी, ऐसा हो गया। तो घोड़ा छोड़ने के बाद में हमने बोला भाई, घोड़े वाले से हमने पैसे भी नहीं वापस मांगे कि भाई जो तू रख ले, अभी क्या ही कर सकते। फिर वहाँ से हम लोग उतर के, घोड़े पे से उतर के दोनों जनों ने फिर से वही पिट्ठू किया। तो पिट्ठू वाले का थोड़ा ज़्यादा रेट होता है, मतलब घोड़े वाले का होता है उतरने के लिए 2500 और ऊपर जाने के लिए 3500। और ये जो पिट्ठू वाला होता है वो तकरीबन आपसे 10 से 12 हज़ार रुपये नीचे उतारने का लेगा, और ऊपर जाने के लिए 18 से 20 हज़ार रुपये लेता है। तो हम दोनों ने, हस्बैंड वाइफ ने उतरने के लिए पिट्ठू कर दिया, ताकि हमको घोड़े पे से नहीं जाना था और पहुंचने के लिए 3 साढ़े 3 घंटे लगते। तो ऐसे हम नीचे आए।